शासन वो उनको अंदर बंद कर लेगा। और वहाँ पिटता कौन है? पिटता जो नॉर्मल छात्र है। नेता क्या होता है, वो पिटने नहीं जाता है। अगर ऐसा ही होता तो प्रशासन को भी एक बार छोड़ देना चाहिए। जो आईने राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वो पापी जो किसी अन्य दल में थे तो वो दलदल बने हुए थे, वो पापी बने हुए थे। अब अगर वो आपके दल में आ जाते हैं तो उनके पाप माँ गंगा धो देती है। उस माँ गंगा के लिए 42,000 करोड़ करीब जो खर्च कर चुके हैं, वो माँ गंगा भी प्रदूषित है। हमारे अगर कानपुर में आके अटल घाट में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आया था, अगर वो फिर से आना चाहे तो वो आ सकते हैं। वो उस समय कहाँ थे जब लाठी आगे चढ़ के स्टूडेंट मार खा रहा था? दूसरा, आपके विजय दहिया कहाँ थे जो अभी तक पूरा प्रेमानंद जी महाराज पाखंडी है, ये ऐसे हैं, सनातन धर्म वैसा है, वो कहाँ थे जिस समय स्टूडेंट लाठी खा रहा था? आपके वो दोनों स्पोक्स पर्सन कहाँ थे जो जब अभिजीत दीपके ने अमेरिका से ये सब चीजें चालू करी, वो यहाँ भारत में रह करके उसको मजबूत कर रहे थे? वो दोनों स्पोक्स पर्सन उस समय, मान लीजिए आपको किसी से बात रखनी थी, आप बाद में रखते, जब लाठी खाने का समय आया तब आप कहाँ चले गए? अभिजीत, मुझे गर्व होता है इस बात पे कि मनमोहन सरकार थी जब अमेरिकी राजदूत जो है जिस प्रकार से लोगों पे हमले होना शुरू हुए थे, तो लोगों ने वहां से अपनी सेनाएं हटा दी थी जो अमेरिकी दूतावास से जो नई दिल्ली में था। क्या ऐसा कोई ठोस कदम अभी तक जो है उठा पाए? टेलीप्रॉम्प्टर या पर्ची लेके बैठना पड़ता हमारे देश के प्रधानमंत्री को। जो जुर्रत करनी चाहिए थी शिक्षा को अच्छा करने के लिए, वो पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं केवल और केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना हो इसलिए। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन अब और भी उग्र होता जा रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ये सब प्रदर्शन में उनके साथ पहुंच गए थे। इनकी गिरफ्तारियां भी हुई। आज संजय सिंह बैरिकेडिंग फांद गए थे, आतिशी बैरिकेडिंग फांद गई थी। इसी बीच सरकार का एक फरमान आया, जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कहे जाते हैं, यूनिवर्सिटियां मतलब इनका एक संगठन है, उसमें एक मैसेज सर्कुलेट होता है कि जो भी छात्र प्रदर्शन करेंगे उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी कानपुर यूनिवर्सिटी से निकलकर आई है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश हसाऊ है। मैं छात्र संघ बहाली मोर्चा का कोर कमेटी सदस्य हूँ। अभी हमारी आपसे चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को रोका जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए और उनको मना कर दिया गया है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे वरना आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी द्वारा के प्रेसिडेंट द्वारा, जो माननीय कुलपति विनय कुमार पाठक हैं कानपुर विश्वविद्यालय के, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें सभी यूनिवर्सिटी से ये अपील करी जाती है कि जो छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इस तरीके के प्रदर्शन में ना लगकर वो केवल पढ़ाई करें। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अनऑफिशियली को युवाओं को और छात्रों को इस मुद्दे से शांत करने की कोशिश करी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप किसी बच्चे को कुछ बोलने से दबाते हो तो केवल इसका मतलब ये साफ है कि आप छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हो। वो पक्ष में बोल रहा है किसी मुद्दे के या विपक्ष में बोल रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत भावना हो सकती है। हाँ, कोई देश विरोधी नहीं बोलना चाहिए, ये मैं स्वीकार करता हूं, मगर अनऑफिशियली टीचरों द्वारा जो छात्र हैं उनको बोला जा रहा है कि अगर तुम इस तरीके के किसी कार में रहोगे तो टर्मिनेट कर देंगे, अटेंडेंस नहीं देंगे, बैग लगा देंगे, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सीजीआई का कहना था ये कॉकरोच हैं। क्या लगता है कि कॉकरोच अब एक बड़ा रूप लेकर के सामने आ चुका है? कॉकरोच आ चुका है। क्या है, प्रोटेस्ट छात्रों पर होना चाहिए। छात्रों का जाएगा उसमें, अगर अब क्या है पॉलिटिक्स होने लगी है। चीजें क्या है कि अब वही है कि छात्रों पर बोला जाए, छात्रों पे बोला जाए। हम लोग छात्रों के सपोर्ट में हैं, लेकिन वही चीजें वहां से उस मंच से अगर राजनीति होगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। भाई, अगर हमारे धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के बोला जाएगा, प्रेमानंद पे बोला जाएगा, सीता के पति को बोला जाएगा, ये गलत है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज और धर्म विरोधी जो चीजें बोली गई हैं वो पुराने वीडियोस हैं और बीजेपी की आईटी सेल है वो उसको डिफेंड करने के लिए एडिट करके डाल रही है। भाई साहब, अगर पुराने वीडियो थे तो जरूरी कि आज वो प्रेजेंट टाइम में अभी आए हुए हैं, पहले भी तो आ सकते थे। इसके पहले भी तो प्रूफ हो सकता था। भाई, जो चीजें हैं वो अभी इस समय क्यों शो हो रही हैं? भाई, जो लगातार प्रोटेस्ट करो। अगर संसदीय, अगर भाई जब तुम संसद को थोड़ी ना घेर लोगे, वो हमारा मंदिर है, उसको तुम थोड़ी ना घेरेंगे। लगातार हाँ प्रोटेस्ट करो, लगातार जिसके पक्ष में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं वो ठीक है, मांगो, लेकिन अब ये क्या लगता है इस्तीफा होना चाहिए? इस्तीफा होना क्या चाहिए? जो चीजें हैं वो लगातार दिखेंगी। भाई, जो अगर जायज है उस पर बोला गया है, माननीय मोदी जी ने भी बोला हुआ है कि अगर जो चीजें हैं उस पर जांच होगी,
जो इसमें गलत निकलेगा उस पर सजा दी जाएगी उन चीजों को। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या लगता है छात्रों को जिस तरह से वहां पर लाठियां बरसाई गई जंतर मंतर पर और जिस तरह से छात्रों के विरोध में चीजें हुई, कोई भी ऐसा नेता सामने नहीं आ रहा था, विपक्ष के नेता सामने आए तो उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, छात्रों के साथ जो वहां बर्बरता हुई है बहुत घोर निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको अपना अधिकार है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से विपक्ष वहां पहुंचा, लेकिन विपक्ष मुझे ऐसा नहीं लगता है वो खुल के वहां आया। क्योंकि होता है क्या है, जो बड़े नेता लोग होते हैं वो इसीलिए वहां पहुंचते हैं कि उनको पता होता है कि जो प्रशासन वो उनको अंदर बंद कर लेगा। और वहां पिटता कौन है? पिटता जो नॉर्मल छात्र है। नेता क्या होता है, वो पिटने नहीं जाता है। अगर ऐसा ही होता तो प्रशासन को भी एक बार छोड़ देना चाहिए। जो विपक्ष के नेता है उनको भी तो लगना चाहिए कि हाँ, कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, बड़े बड़े नेता पहले खुल के नहीं आ रहे थे। जब उनको ये लगा कि ये उग्र होता जा रहा है प्रदर्शन, तो उनको लगा कि हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा होगा, तब उन्होंने मंच साझा किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको शुरू से ही छात्रों के साथ आना चाहिए था। ऐसा नहीं कि जब सीजीआई साहब ने कॉकरोच बोला तभी ये पीड़ा हुई। उससे पहले भी छात्र युवा परेशान थे, क्योंकि और भी एग्जाम कैंसिल हुए हैं। लेकिन पीड़ा तब उनको ये हुआ कि जब अभिजीत दीपके जी ने एक इतना बड़ा वहां अमेरिका से बैठ के ये मंच खड़ा किया, तब लोग आए। लेकिन ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। छात्रों की जो मांग है वो जायज है। बिल्कुल जायज है, क्योंकि छात्र यही चाहता है कि उसके जो एग्जाम है वो सही से हो, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत से छात्र इतने परेशान होते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं। उनके घर से प्रेशर रहता है, उनके ऊपर रहता है कि इतने दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, हमको सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर उतरे हैं वहां पे। छात्राओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, छात्राओं पर लाठियां बरसाई गई और एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्रा जा रही थी और उसके पीछे से डंडा, एक पुलिसकर्मी जो इंस्पेक्टर रैंक के, पीएसआई रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने पीछे से डंडा मतलब उनके लगा दिया था। कितना सही मानते थे? देखिए, रही बात डंडे वाली जो आप बता रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी देखी, वो जहां तक नहीं ठीक है। लेकिन इसमें मेरा एक ये प्रश्न है कि जब लाठी खाने की बारी आई, कि मतलब जब लाठी चार्ज हुआ, तब आपके जो वहां से बाहर से आए हुए थे जिन्होंने पूरा माइंड वॉश किया था यूथ का, एज अ तलवार ढाल उनको लिया, वो उस समय कहाँ थे जब लाठी आगे चढ़ के स्टूडेंट मार खा रहा था? दूसरा, आपके विजय दहिया कहाँ थे जो अभी तक पूरा प्रेमानंद जी महाराज पाखंडी हैं, ये ऐसे हैं, सनातन धर्म वैसा है, वो कहाँ थे जिस समय स्टूडेंट लाठी खा रहा था? आपके वो दोनों स्पोक्स पर्सन कहाँ थे जो जब अभिजीत दीपके ने अमेरिका से ये सब चीजें चालू करी, वो यहाँ भारत में रह करके उसको मजबूत कर रहे थे? वो दोनों स्पोक्स पर्सन उस समय, मान लीजिए आपको किसी से बात रखनी थी, आप बाद में रखते, जब लाठी खाने का समय आया तब आप कहाँ चले गए? अभिजीत दीपके ट्रक में क्यों चढ़े थे? अभिजीत दीपके को जो ट्रक में चढ़ा था उसको तुरंत नीचे आकर के लाठी जहाँ खाई जा रही थी उधर आगे जाना चाहिए था, और वो लाठी उसको स्वयं खानी चाहिए थी, क्योंकि बात उसकी थी, सम्मान उसका था, बात उसने अपनी रखी थी। लेकिन वहां पर वो कोई नहीं आए। वो ट्रक में थे विजय दहिया, आपके मेट्रो स्टेशन में गए, और ये मेट्रो स्टेशन में जाना उनकी कोई बहुत हल्की चीज आप मत समझिए कि वो भाग गए। उसने बहुत इंटेलिजेंसी से काम करा, एज अ मेट्रो स्टेशन वो गया, उसने गवर्नमेंट को ये दिखाया कि मैं उस लाठी चार्ज या उस माइंड वॉश में नहीं था, मैं मेट्रो स्टेशन में था, मैं अपने काम से जा रहा था। अभिजीत दीपके ट्रक में थे, वो वहां थे, मान लीजिए उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई वहां बीच बीच में माइंड वॉश कौन करेगा? लेकिन जो विजय दहिया थे वो उस समय मेट्रो स्टेशन में क्या कर रहे थे? और वो जो दोनों जो स्पोक्स पर्सन थे। और रही बात विपक्षी नेताओं की, तो जो विपक्षी नेता वहां जाकर स्टूडेंट को भड़का रहे थे, वो एक महिला आई, वो वहां बताती है कि भारत इनकी माता है, अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। एक बताता है कि प्रेमानंद महाराज पाखंडी है, फिर वो जाता है मेट्रो स्टेशन में। भाई उस समय मान लीजिए हमने इनको आगे किया कि भाई आओ ये मार खाते हैं, हम चले गए मेट्रो स्टेशन में, हम मोती झील घूम रहे हैं कानपुर में, और ये गुरुदेव चौराहे में मार खा रहे हैं। तो ये कहाँ तक मान लीजिए आपकी बात सही है? अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं कि आपकी ये मांग है, ये पुलिस लाठी चार्ज करे, तो हमें भी लाठी खानी है कि मेरे भी मारो, क्योंकि हमने बुलाया, ये यूथ हमारा है, ये यूथ हमारा है। और यूथ की बहुत अच्छी मांग है नीट के पेपर की, उसको सरकार ने स्वीकार किया, कल मोदी जी ने उसके बारे में बताया। और एक जो सबसे जरूरी चीज है, जो भी एक भ्रम हुआ है यहाँ पर, और वहां जो लोग हैं उनको यही नहीं मालूम, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। बहुत अच्छी बात, एजुकेशन मिनिस्टर, नीट कौन कंडक्ट कराता है? जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली,
कितना सही मानते हैं, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी? देखिए, जिन भी छात्रों ने आत्महत्या करी, इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। कहीं ना कहीं सरकार, अपनी निंदा से उनके घर का जो लाल चला गया वो वापस वापस आ जाएगा? देखिए, अब किसी का लाल तो वापस नहीं आएगा। जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। मैं ये खुद स्वीकार कर रहा हूँ एक छात्र नेता के तौर पर कि सरकार द्वारा जो किया गया वो बहुत ही गलत है, लेकिन उस गलत की आड़ में बहुत कुछ गलत किया जा रहा है। सौरभ दास और आशुतोष उस समय माननीय मंत्री जेपी नड्डा जी के साथ थे। अभिजीत दीप के ट्रक पे चढ़ा था। विजेता दहिया मेट्रो में घूम रहा था। वो सिर्फ मेट्रो में नहीं घूम रहा था, वो मेट्रो के कैमरे में आने का प्रयास कर रहा था, ताकि इन चारों पे कल को अगर मुकदमा हो तो अभिजीत का है मैं तो ट्रक पे था, सौरभ दास और आशुतोष का है कि मैं तो जेपी नड्डा के पास था। बचा कौन? विजेता दहिया। विजेता दहिया से जब कोर्ट सवाल करेगी तो विजेता दहिया कहेगा आप मेट्रो के कैमरे चेक करा लीजिए, मैं तो मेट्रो में था, मैंने तो दंगा भड़काया ही नहीं। जो भी छात्र मरे हैं, क्या कहने का मतलब क्या है कि विपक्ष आकर के वहां पर छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ खड़ा हो गया? कोई भी ऐसा नेता क्या आया सामने विपक्ष के अलावा? कोई भी ऐसा आप खुद देख सकते हैं। क्या मतलब ये सत्ताधारी पार्टी की साजिश है कि इन तीनों किनारे करके विपक्ष को झोंक दो? अब देखिए, राजनीति में क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं किया जा। आप छात्र हैं और युवा भविष्य है देश का, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ये युवा का मुद्दा होता, मैं डे वन से कह रहा हूं, अगर ये युवा का मुद्दा होता, अगर ये पेपर लीक का मुद्दा होता, तो मैं जंतर मंतर पे स्वयं उन छात्रों के साथ बैठ करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात मांग करता। और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आज का पेपर लीक नहीं है। पेपर लीक 2014 से बहुत समय से चला आ रहा है। लोकल स्तर पे आपके बाहर चले जाएंगे, आपके यहाँ नाली भरी है, आपकी सड़क नहीं बन रही, आपका फर्श नहीं बन रहा है, आपका मकान चूरा है, कोई भी ऐसी समस्या अगर आपके पास आती है तो आप किसके पास जाएंगे? और अगर उसमें विपक्ष आपका समर्थन कर देता है, उससे आपका जो सामाजिक मुद्दा है उसका अगर आपको जो है हल मिल जाता है उससे, तो क्या गलत है किसी का समर्थन लेना? देखिए, मित्र ने अभी कहा कि अगर ये विपक्ष वापस से आ जाएगा, कांग्रेस वापस से आ जाएगी, तो कश्मीर में कहीं ना कहीं जो फिर से है वो एक तरीके का मुगल काल आ जाएगा। कहने का मतलब यही है। देखिए, जय श्री राम अगर मैं बोल दूं तो मैं बिल्कुल जो है हिंदू विरोधी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल हिंदुत्व का बिल्कुल बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हूँ, चाहे मैं उसके नाम पे कोई भी बीफ एक्सपोर्ट करता है, कुछ भी करता है। यही काम जो है अगर कांग्रेस शासन में होते थे। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए, उन्होंने बोला यूपी में बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है दूसरे नंबर पर है, तो हम गर्व से ताली बजा सकते हैं। लेकिन अगर यही ताली मैंने कांग्रेस के भाषण में बजाई होती तो मैं हिंदू विरोधी हो गया। अभी मैं हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर चलाऊंगा। इसके अलावा राम मंदिर जो बनवा रहा है, अगर वो उसका दान का पैसा खा रहा है, यही राम मंदिर अगर किसी कांग्रेस शासित राज्य में है और उसका पैसा उस टाइम पे जो है कांग्रेस सरकार में खाया गया होता, तो वो हिंदुत्व विरोधी सरकार हो जाती। लेकिन ये अब हिंदू के समर्थन है, हम हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर है। हम अगर मंदिर बना सकते हैं तो इसकी दान का पैसा हम खा भी सकते हैं। रही बात कश्मीर में, कश्मीर धारा 370 हटाई गई, इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन कश्मीरी जो पंडित थे, जो 90s में जिनका जो पलायन हुआ, ऐसे कितने कश्मीरी पंडित है जिनको बनाने के लिए अडानी अंबानी के पास इतना पैसा है, वो अंडमान निकोबार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए मोदी जी हमारे जो है उनको जमीनें दे सकते हैं, उनको जो पैसा फंड कर सकते हैं। क्या वो पैसा कश्मीर में लोगों को नहीं दे सकता? कश्मीर में जमीनें नहीं खरीदी जा सकती थी? क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का यदि पलायन हो जाता है, वापस वहां जाते, देश के कोने कोने में रहने को मजबूर है, अगर वापस वहां चले जाते, क्या बिगड़ जाता? क्या इस बात पर हिंदुत्व विरोधी सरकार नहीं कही जाए? आज टॉप 90 अफगानिस्तान की जो करेंसी, उस 100 में वहां की इकोनॉमी नहीं है। हम टॉप 10 में हमेशा से रहे, हमेशा से रहेंगे। कभी तीसरे पे आते हैं, कभी चौथे, कभी पांचवें पे, कभी छठे पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक इंडियन रुपीस लेके अगर अफगानिस्तान जाएंगे तो वहां का 70 पैसा 69 पैसे के बराबर होगा। कष्ट होता है। ब्रिक्स करेंसी, ब्रिक्स जो करेंसी आ रही थी, जो ब्रिक्स देशों ने कहा था कि हम ब्रिक्स करेंसी में डील करेंगे, उसको लेके उसका विरोध कि नहीं हम तो डॉलर में डील करेंगे। ये कहने वाला कौन सा देश? हमारा भारत। गर्व से सीना चौड़ा करके बोलिए मैं एक भारतीय हूँ। मैं डॉलर के मुकाबले जो है आज ही भारतीय रुपए की हालत बिल्कुल चरमराती जा रही है। आज की तारीख में अगर मैंने जो भी लास्ट सर्च किया था, 96 रुपये 82 पैसे का जो करीब रुपया पहुंच चुका है, उसका विरोध करने की क्षमता हमारी नहीं है। मैं चौकीदार हूँ, मेरा मालिक अमेरिका में बैठा हुआ है। मुझे दर्द होता है इस बात से कि अमेरिका तय करेगा मुझे तेल किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। मुझे गर्व होता है इस बात पे कि मनमोहन सरकार थी, जब अमेरिकी राजदूत जो है जिस प्रकार से लोगों पे हमले होना शुरू हुए थे, तो लोगों ने वहां से अपनी सेनाएं हटा दी थी अमेरिकी दूतावास से जो नई दिल्ली में था। क्या ऐसा कोई ठोस कदम अभी तक जो है उठा पाए? टेलीप्रॉम्प्टर या पर्ची लेके बैठना पड़ता हमारे देश के प्रधानमंत्री को। जो जुर्रत करनी चाहिए थी शिक्षा को अच्छा करने के लिए, वो पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। केवल और केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ना हो, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी की जा सकती। छात्रों को डरा भी दिएगा। अभी जैसा कि अनंत साहू बता रहे थे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में बराबर एक्टिव रहते हैं, छात्र नेता हैं, इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो छात्रों से कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी विरोध अगर किया तो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे।
देखिए ये होना ही है। आप अगर गलगोटिया के पढ़े हुए होते तो केवल आप छात्र कहलाने लायक हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में, पूरे देश में, हर जगह अपनी क्रिकेट कराई है। अपने एआई समिट में जो अंतरराष्ट्रीय जो रोबोट जो गलगोटिया ने बनाया था, वो कहाँ से आया था, कैसे आया था? अगर आप गलगोटिया के छात्र हैं तो आप छात्र हैं क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। और अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हमारे खिलाफ इसे रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर देशद्रोह और कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है अल्लाह को थोपा जाना जो है वो शुरू कर दिया जाता है। मैं कहता हूँ आपके पास राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह एक वक्त ऐसा था जब 10 साल आपके पास पूरा जो है बहुमत था, तो क्यों नहीं आप ऐसा कोई बिल ले आए? क्यों राजनीति कर रहे हैं? कहा जा रहा है विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन कोई बीजेपी का नेता क्यों नहीं पहुंच रहा है छात्रों की आवाज बनने के लिए? बीजेपी को कोई नेता कैसे चला जाएगा? उनको सारा पुरजोर किया जाए। पहले जो 8 PM में प्रधानमंत्री आते थे, रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे। कल अचानक ऐसा क्या हो गया कि शायद टेलीप्रॉम्प्टर लगा था या पीछे नहीं लगा था, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमेशा गाजे बाजे कैमरे के साथ जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे, वो उन्हें अपने सेल्फी कैमरा से जो मित्रों साथियों बोलते थे, उन्हें जनजी को सपोर्ट करने के लिए, जनजी को जो है उनके फेवर में लेने के लिए उन्हें फ्रेंड्स करके बोलना पड़ा। और ऐसी क्या मजबूरी थी? 2024 में भी नीट का पेपर लागू हुआ था, नीट का पेपर ऐसे ही लीक हुआ था। उस दौरान भी प्रधानमंत्री जी ने जो सदन में बहुत लंबी चौड़ी बातें की थी, ये बातों का समय नहीं है। वर्तमान में इस्तीफों की कतार आपको लगानी पड़ेगी, जिम्मेदारी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। पिछली सरकारों में पेपर लीक होते थे तो उन सरकार को हमने हटाया, उखाड़ के फेंक दिया। आपकी सरकार में वही ढर्रा बना हुआ है। 2014 के बाद आप काला धन की 2014 के पहले की बात करते थे। आप सर्च करिए गूगल पे, आप देखिए कि करीब स्विस बैंक जो हमारा खाली है, करीब 23,000 करोड़ रुपए उस टाइम पे 2014 के पहले था, जिसे काला धन भाजपा ने कहा था, जिसे लाने की बात हुई थी। आप आज की तारीख में सर्च करेंगे तो ये धन बढ़ के 36,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब इसे बताया जाता है भारतीयों का निवेश किया हुआ धन है जो स्विस बैंक में रखा हुआ है। ये क्या हो रहा है? क्या वो पैसा भारत नहीं आना चाहिए था? काला धन क्यों नहीं वापस? ये क्यों नहीं आ रहा? यही तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। क्या मुद्दे थे आपके? किन मुद्दों पे आपको बनाया गया था? मैं कहता हूँ ये युवा झूठ बोल रहे हैं। सरकार तो इसी दम पे आई थी ना कि काला धन वापस लाएंगे, अन्ना हजारे जिस वक्त आंदोलन। अरे मुझे अच्छा लगता प्रांजुल जी कि अगर ये पैसा जो 23,000 करोड़ से 3,000 करोड़ रह जाता, कि मैं मानता कि 20,000 करोड़ आ गया है, अभी 36,000 करोड़ अचानक से कैसे हो गया? जिस बैंकों में काला धन नहीं है, अभी भारतीय द्वारा निवेश किया हुआ पैसा हो गया है, उस पर जो है सफेद चादर उड़ गई है। इसी प्रकार से आप कहते हैं राम का अपमान होता है, कहीं कुछ होता है। वही नरेश चंद्र अग्रवाल जो राज्यसभा से सांसद थे आपके, वही रम में बसे राम और दुनिया भर के जो है गंदे, मुझे तो बोलने में भी प्रभु श्री राम के लिए ऐसा जो है मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और उस प्रकार से अगर वो भाजपा में आ जाते तो आप उन्हें गले लगा लेते हैं। क्या मानते हैं कि विपक्ष के जो नेता, जिन पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा था, और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो जिनको भ्रष्टाचारी कहा जाता था, भाजपा में जब से उन्होंने एंट्री ले ली है, क्या लगता है वॉशिंग मशीन में घुल गए? मैं तो यही कहना चाहूंगा, इसके लिए तो एक ही लाइन है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वो पापी जो किसी अन्य दल में थे तो वो दलदल बने हुए थे, वो पापी बने हुए थे। अब अगर वो आपके दल में आ जाते हैं तो उनके पाप माँ गंगा धो देती है। उस माँ गंगा के लिए 42,000 करोड़ करीब जो खर्च कर चुके हैं, वो माँ गंगा अभी भी प्रदूषित है। हमारे अगर कानपुर में आके अटल घाट में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आया था, अगर वो फिर से आना चाहे तो वो आ सकते हैं और लेके गिलास में वही गंगा जल एक बार ग्रहण कर लेंगे। मैं मान जाऊंगा आप जो है माँ गंगा के सुपुत्र हैं, और आपको काशी बनारस में जो है आपको सबसे ज्यादा वोट मिलने चाहिए। आपने गंगा जी की बात करी, गंगा जी की के प्रदूषण की बात करी। हजारों लाखों करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। गंगा यहाँ पर दूषित होती है, टेंडियों का पानी जाता है। उत्तराखंड जहाँ का पानी पीने योग्य बताया जाता है, वही टूरिज्म मेंटेन करने के, टूरिज्म बताने के लिए वहाँ पे जो होटलों का जो गंदा सीवर का पानी है वो सीधा गंगा जी में जा रहा है। अब वहां पर इतने सारे होटल्स बन चुके हैं, उनका गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है, वहां से गंगा दूषित नहीं हो रही है। ऋषिकेश का कई वीडियो मैंने देखे, वो कितने सही है कितने गलत मैं नहीं कहूंगा। लोगों ने टाइमिंग के साथ में बकायदे जो है उसको डाला है कि सीवेज प्लांट जो चल रहे हैं, जिस प्रकार से जो है गंगा जी का जो है टेंडी से जो है जो वहां से निकलता है, जो होटलों का मलमूत्र निकलता है, उसको सीवेज प्लांट के थ्रू जो है साफ सुथरा करके जो है भेजा जा रहा है गंगा जी में। और कई बार ऐसा माना जाता है जब वो प्रदूषित गंगा जो है, उनका जो पानी है, जो जल है, वो किस प्रकार से दूषित किया जा रहा है, ये सभी ने देखे। कई ऐसे वीडियो वायरल है। सीसामऊ नाला हमारे यहाँ सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण, हर महीने की जो हर वीकली रिपोर्ट जो है जाती है। आप देखिए खाली हमारे यहाँ खाली जो है आप बिठूर से शुरू करिए और जैसे ही आप जाज में पहुंचेंगे कितने ऐसे नाले हैं जो माँ गंगा में भी कागजों में तो सारे नाले बंद है, और कागजों में सारे नाले बंद हैं। सब वीकली जो रिपोर्ट जाती है मुख्यमंत्री को जाती है, केंद्र को जाती है, सारे नाले बंद दिखाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए बहुत छोटी सी मांग थी बच्चों की, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। एक इस्तीफा हो जाता, उसकी जगह उन्होंने नहीं कहा कि नहीं सोनम वांगचुक को जो है अभिजीत दीपके को या किसी अन्य व्यक्ति को जो है जाके शिक्षा मंत्री बना दीजिए। अरे आप किसी भी XYZ किसी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना सकते थे। एक छोटे से इस्तीफे की बात थी और वहां पे चीजें खत्म हो जाती। जो लोग मरे हैं, जो पार्लियामेंट पे पहुंच करके यानी कि कब्जा करने का छात्र प्रयास कर रहे थे। देखिए पार्लियामेंट के अंदर आपने उन्हें नहीं घुसने दिया, लेकिन एम्बेसडर कार में आपके यहाँ ही जो है पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी घुस चुके हैं।
और बाकायदे गने लेके गए थे, AK-47 से लेके लाओ लश्कर के साथ पहुंचे थे। तो आपकी सेनाएं इतनी मजबूत हैं, आपकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी अच्छी है कि वो जाके कोई अटैक करके किसी का मर्डर करने या कोई हमला, कोई बड़ा अटैक करने नहीं गए थे। जिस जंतर मंतर से उन लोगों को वहां पे भेजा गया था, वो बाकायदे वहां पे आपके जो है मीटर डिटेक्टर से लेके सारे बैगेज चेक होते, सारी चीजें होती हैं। कल रात में CCTV वगैरह वहां हर जगह लगे हुए, कल रात में CCTV खराब हुए थे, उन्हें बंद किया गया था, जिस प्रकार से किया गया था। लेकिन एक व्यक्ति का बैग चेक हो रहा है, उसके बाद ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ में वो जाने को हर छात्र अगर स्वीकार कर रहा है आपके हर जो निर्देश है उनका पालन करने के लिए, तो उसके बाद कौन सा वहां आतंकी हमला कर देता। आतंकी तो आपके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त करके आराम से पहुंच गए थे, लेकिन कम से कम पुलवामा में देखिए 200 टन RDX आ जाता है, सारी चीजें आता है, उसकी जवाबदेही नहीं होती है। लेकिन ये छात्र आतंकी हो गए जो अपने ही देश में, अपने ही देश की संसद जो उसको जिसको देश की गरिमा कहा जाता है, वहां आके अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जंतर मंतर में इतने दिन से वो 19 दिन से एक व्यक्ति भूखा बैठा था, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। अगर उन्होंने कहा कि हम संसद तक मार्च करते हैं, इन्हें लाठी डंडे से पीटना ही एक विकल्प था क्या? एक बहुत छोटी सी डिमांड थी, आप शिक्षा मंत्री हटा दीजिए। देखिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही है, अगर जनता कोई डिमांड कर रही है, मैं मान लेता हूँ वो सब विपक्षी जनता है, वो 80% लोग हैं, वो 40% लोग हैं, वो 50% लोग हैं जो आपको वोट नहीं देते हैं, है तो वो भी देश की जनता। अगर उनका कहना हमें शिक्षा मंत्री नहीं पसंद है, हम इनके नेतृत्व नहीं पढ़ना चाहते, तो क्या आप उन्हें नहीं हटा देंगे? हम भी मानते हैं हमारे छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कई चीजें होती है, तो हमें इस टीचर का नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या होता था, ये टीचर बदल दिया, आप फलाने फिजिक्स के टीचर से आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप किस टीचर से पढ़ लीजिए, आपको उनका समझ में आ रहा है। तो हमें शिक्षा मंत्री नहीं समझ में आ रहे हैं। इनकी खुद की बेटी तो विदेश में USA में जो है पढ़ाई अपनी पूरी करके आई LLM की। मैं तो कहता हूँ कि देश की शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था को तभी सुधारा जा सकता है जब यहाँ का कोई भी सरकारी व्यक्ति हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या संसद में बैठा कोई MP, कोई सांसद, कोई विधायक हो, अगर इनके खुद के बच्चे एक नियम हम ले आए कि इन्हें जो है सरकारी स्कूल से ही अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई करनी होगी, तो देश की सारी शिक्षा व्यवस्था अपने आप सुधर जाएंगी। उसी दौरान जो है आप खाली जो है उस सरकारी सुविधाओं का, उस सरकारी मंत्रालय का या किसी भी चीज का लाभ ले सकते हैं। क्यों नहीं ऐसा नियम ले आते हैं? कई अन्य देश है जहाँ पे नियम लागू है, आप भी ऐसा कर दीजिए, शिक्षा व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी।